अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मेवात क्रिकेट लीग समाप्त हो चुकी है, लेकिन मेवात क्रिकेट लीग के जो विवाद है वो अभी तक जिंदा है। और जिस तरह से एक सफल आयोजन को, एक सफल पहल को, एक सफल टूर्नामेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो बहुत ही निंदनीय है। और आज शायद मुझे यहाँ बैठ के एहसास हो रहा है कि मेवात में विकास क्यों नहीं होता है। ठीक है, खैर उसके बारे में बाद में बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं एक एक चीज क्लियर करने के लिए आया हूं कि जो मेवात क्रिकेट लीग हमने ऑर्गेनाइज की है उसमें टोटल हमारा कितना खर्चा हुआ है और कहां कहां हुआ है। एक एक चीज, एक एक सिंगल चीज मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, हमारा कलेक्शन कितना हुआ है, चाहे वो टीमों से आया हो, चाहे वो स्पॉन्सर से आया हो, और चाहे वो चीफ गेस्ट, जो मेवात में एक परंपरा है चीफ गेस्ट से पैसा लेने की, वहां से आया हो। ठीक है, और वो भी एक एक चीज प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। आप बाद में वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि मेवात और मेवात में हर कोई किसी न किसी का रिश्तेदार है, आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी एक सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा जो अभी बना हुआ है कि भाई जो विनिंग प्राइज है, खासतौर पे जो विनर टीम है और रनर अप टीम है, उनकी प्राइज मनी को क्या हम लोग खा गए हैं, क्या हम लोग उनकी प्राइज मनी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, और ये जो विवाद खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है, इसमें कौन किसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, इन सारी चीजों पर मैं इस वीडियो में रोशनी डालूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद फिर आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो हमने मेवात क्रिकेट लीग स्टार्ट की है, इसमें हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है और कहां कहां हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, मेवात का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, 80 लाख रुपए कमा के 80 लाख रुपए का फ्रॉड करके निकल गए, फला फला अलग अलग चीजें लोग अपनी जबान से बोल रहे हैं। और ये डॉलरबाज है, वैसे इनसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बाकी एक झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो जो सच पे बिलीव रखते हैं वो भी उस झूठ को सच मानने लगते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस जो है सारी चीजों का आपके सामने रखने आया हूं कि सच्चाई है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे खर्चों की, उसके बाद बात करूंगा हमारे कलेक्शंस की, और उसके बाद बात करूंगा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है कि हमने किस किस टीम का पैसा खाया है, और हमने जो एक विनर है और रनर अप है उसका पैसा दिया है कि नहीं दिया, और दिया है तो कब देंगे और किसको देंगे। तो सबसे पहले खर्चों की बात करूं, जो हमारा इस लीग में खर्चा हुआ है, सबसे पहले ट्रायल्स पे खर्चा हुआ है। उसमें ट्रायल्स में आप मान लो ग्राउंड है, या फिर जो कोचेज हैं, या फिर बॉल्स हैं, या फिर खाना है, या रिफ्रेशमेंट है, या ट्रांसपोर्ट है, इन सब का मिला के जो हमारा खर्चा हुआ है वो 5 लाख रुपए का टोटल ट्रायल्स पे खर्चा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब ट्रायल्स हो गए, सिलेक्शन हो गया सारी टीमों का, तो फिर आता है कि भाई हम लीग कराएंगे। लीग कराने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है किट की, और आप सबने देखा होगा जो मेवात क्रिकेट लीग की जो किट थी वो कस्टमाइज थी। ऐसा नहीं कि मार्केट से उठा के लेके आए और खेलना शुरू कर दिया। हमने कस्टमाइज किट बनवाया, और कस्टमाइज किट का एक अलग से खर्चा होता है, क्योंकि कोई भी आपको अलग अलग कलर की किट बना के देने के लिए अलग से पैसे मांगता है, और वो भी अगर आप छोटे अमाउंट में किट बनवा रहे हो, मतलब आप 4-4, 10-10 पेड़े ले रहे हो। ठीक है, तो किट का हमारा खर्चा आया 8 टीमों का 8 लाख रुपए का। उसके बाद ड्रेसेस थी टीमों की, तो लगभग 250 ड्रेसेस हमने बनवाई, लगभग 160 प्लेयर और बाकी कुछ एक्स्ट्रा हमने बनवाई, क्योंकि एकदम से अगर किसी को आज ड्रेस चाहिए तो आज के आज हम नहीं ला सकते थे, इसलिए हमने कुछ एक्स्ट्रा ड्रेस बनवाई। तो 250 ड्रेसेस का लगभग 1500 के हिसाब से 3,75,000 रुपए का हमारा ड्रेसेस का खर्चा आया। उसके बाद बाउंड्री वेजेस, जो आपने देखा होंगे, जो बाउंड्री पे जो वो तिकोने जो मतलब रस्सी के ऊपर जो लगी हुई थी, तो वो वेजेस लगभग 1 लाख रुपए के हमने उस पर स्पेंड किया। और उसके बाद ग्राउंड के बैनर, चाहे वो बाउंड्री बैनर हो जो पहले ही दिन जनता ने मतलब उखाड़ फेंके, चाहे वो और जितने बैनर लगे हो ग्राउंड पे, उनका लगभग खर्चा आया 4 लाख रुपए का। बाद में मैं आपको टोटल बताऊंगा, आप भी इसको टोटल कर सकते हो अपने हिसाब से, बाद में कैलकुलेट करते रहना। उसके बाद प्रमोशनल बैनर, जो आपने देखा होगा, लेके सोना से लेके अलवर तक, तिजारा तक, नगर तक, कामा तक, हर शहर में आपने बैनर देखे होंगे मेवात क्रिकेट लीग के। इवन मुंबई एक्सप्रेस वे बड़े बड़े बैनर भी आपने देखे होंगे। तो उन बैनरों पे लगभग 4 लाख रुपए का हमारा खर्चा आया। उसके बाद बॉल्स, अब ये सब हो गया, फिर होता है लीग स्टार्ट। तो बॉल चाहिए, तो बॉल्स पे हमारा लगभग 1,20,000 रुपए का खर्चा आया। इसमें जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे कम बॉलें यूज हुई, बट वो जो बॉलें यूज नहीं हुई वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम उनको रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न इसलिए नहीं कर सकते कि उन पर मेवात क्रिकेट लीग का लोगो लगा हुआ है, तो कस्टमाइज बॉल है, वापस वो लेंगे नहीं। ठीक है, तो 1,20,000 का बॉल्स पे खर्चा आया। अब होती है लीग स्टार्ट, तो ओपनिंग डे जो था
उसमें 7 लाख रुपए का लगभग खर्चा आया। मैं लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। अब लगभग में क्या आया, गेस्ट जो हमारा आया, जो हमारे राउंड टेबल के भाई थे, उनको हमने ट्रांसपोर्ट या फिर आप उसके बाद एक हमारी परंपरा है, हालांकि उनसे हमने कुछ तय नहीं किया था, बट चूंकि वो हमारे गेस्ट थे और मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो मैं चाहता था कि मेवात में आए तो अच्छा मैसेज लेके जाए कि भाई मेरी कोई एक फीस तय नहीं थी, मेरा कोई फिक्स नहीं था, फिर भी इन लोगों ने मेरे लिए अच्छा खासा एक गिफ्ट के तौर पे दिया है। तो हमने उसको एक गोल्ड का सिक्का दिया था और साथ में कुछ अमाउंट दिया था, तो वो, और उसके बाद फिर फायर वर्क हुआ अच्छा खासा, और सिक्योरिटी जिसमें कुछ बाउंसर्स और बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी में लगी, और उसके बाद फूड था बहुत सारे लोगों का, लगभग 200 लोगों का फूड, क्योंकि ओपनिंग डे था। अब एक ताकि बदनामी ना हो भाई, ठीक है, तो उसके लिए हमने अच्छे से एक पहले से 200-250 लोगों का फूड बनवाया था, और उसके बाद फ्लावर्स, माला और शॉल वगैरह जो भी गेस्ट वगैरह हमने प्लान किए थे, और ट्रॉफी जो हमने गेस्टों को दी। तो ये सारा जो है ओपनिंग डे के दिन लगभग 7 लाख रुपए खर्चा आया। उसके बाद वॉलंटियर जो 15 दिन तक जिन्होंने काम किया है, और वो हर दिन लगभग कुछ वॉलंटियर्स थे जो डेली आ रहे थे और हर दिन कुछ चेंज भी हो रहे थे। तो इसमें 50,000 रुपए लगभग हमारा पर डे खर्च हो रहा था वॉलंटियर्स पे, जिसमें आप मान लो फूड था या फिर रिफ्रेशमेंट था, और उनको मतलब जो है पे किया हमने, ठीक है। तो लगभग 6 लाख रुपए 12-13 दिन जो भी चला, उसमें 6 लाख रुपए हमारा जो है वॉलंटियर्स खर्चा आया। उसके बाद फूड भाई जो हमारा मैनेजमेंट था टोटल, और हमारे वॉलंटियर्स थे, ठीक है, और हमारे एम्पायर्स थे, हमारे कमेंटेटर्स थे, और बहुत सारे जो लोग थे गेस्ट वगैरह, उन सबका जो फूड का जो खर्चा था, ठीक है, वो लगभग 6 लाख रुपए का हमारा पूरा आया है 13-14 दिन जो भी टूर्नामेंट चला। और इसमें अगर हम पर डे का देखें तो पर डे का हमारा 40,000 बैठ रहा है। और मैं आपको बता दूं, कुछ टीमें क्लेम कर रही है कि उन्होंने 20 प्लेयर को ही डेली का 20,000 का खाना खिलाया है। अब आप सोच सकते हो कि हमारे पास तो इतना बड़ा स्टाफ था, उनको हमने सिर्फ डेली का 40-50,000 का हम उसका बजट लेके चल रहे, इतना हमारा खाने में खर्चा हो गया होगा। अब स्ट्रीमिंग, अब आपने देखा होगा किस लेवल की स्ट्रीमिंग हमने करवाई है मेवात में। अगर आप मार्केट में इस लेवल की स्ट्रीमिंग का पता करना चाहोगे तो आप पता कर सकते हो कि किस लेवल, इस लेवल पे अगर हम स्ट्रीमिंग हायर करते हैं 15 दिनों के लिए, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल हमारा 14 लाख रुपए का खर्चा आया। इसमें हमने स्ट्रीमिंग वालों को पे किए हैं, और बहुत सारी चीजें जो मतलब डैमेज हुई है उनका पे किया है। तो टोटल लगा के स्ट्रीमिंग का 14 लाख रुपए खर्चा आया। उसमें एलईडी है और बाकी चीजें आपने देखी क्या क्या स्ट्रीमिंग में थी। उसके बाद साउंड, जो आप माइक वगैरह देख रहे थे ग्राउंड में, तो उनका भी डेली का जो खर्चा था वो टोटल अगर हम करें 15 दिन का तो 1.5 लाख रुपए का डेली का उनका खर्चा है। और इलेक्ट्रिसिटी में जो ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब जो सप्लाई वाली इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री थी। जो जनरेटर वगैरह था वो हमने पे किया, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब वहां पे जो बंदे देख रहे थे कि अगर खराब हो जाता है तो तुरंत उसको ठीक करना है, तो उनका टोटल मिला के खर्चा हमारा 1.5 लाख रुपए का आया है। उसके बाद पिच और ग्राउंड में हमारा जो है पिच क्यूरेटर या ग्राउंड स्टाफ जो था, जो ग्राउंड देख रहा था उनका, और जो ग्राउंड क्लीनिंग का था डेली का, ग्राउंड क्लीनिंग लगभग 5 से 6 हजार रुपए हमारा पर डे पड़ा था। तो उसमें 1 लाख रुपए का हमारा टोटल खर्चा आया है। आप काउंट करते थे ना, कुछ लोग बोल रहे हैं ना 88-90 लाख रुपए का स्कैम हुआ है। आप ये देखना पहले खर्चा कितना हुआ और फिर कलेक्शन कितना हुआ है। अब उसके बाद ये हो गया, फिर आते हैं हम क्लोजिंग सेरेमनी पे। तो क्लोजिंग सेरेमनी पे हमारा ओपनिंग पे 7 आया था, क्लोजिंग पे थोड़ा कम आया है 5 लाख रुपए। हालांकि जब हमने बजट बनाया था लीग से पहले, तो हमने क्लोजिंग पे 11 लाख रुपए का खर्चा मान के चला था, 11 लाख होंगे, लेकिन हमारा 5 लाख रुपए खर्चा आया, क्योंकि हमने किसी स्पेशल गेस्ट को नहीं बुलाया था जैसे क्रिकेटर वगैरह। उसमें अब क्लोजिंग सेरेमनी के बाद ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, हमारे मैनेजमेंट का, हमारे वॉलंटियर्स का, और बहुत सारी चीजें जो आ रही थी, चाहे गेस्ट आ रहा था या फिर कुछ किसी चीज के लिए हमने किसी गाड़ी को भेजना है, तो ट्रांसपोर्ट का डेली का हमारा खर्चा 50,000 रुपए था। हमने इसमें मान के चले कि लगभग 40 गाड़ियां डेली हमारी यूज हो रही थी, तो 50,000 रुपए हम मान के चल रहे कि अगर हम किसी में 1,000 रुपए का भी डीजल डलवा रहे थे तो 50,000 रुपए हमारा पर डे का खर्चा था, जो कि 5 लाख लगभग हो जाता है सिर्फ 10 दिन का, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस, अब मिसलेनियस खर्चे, जो लोग नहीं जानते मिसलेनियस खर्चे उनको कहते हैं जिनका आप एक्यूरेसी के साथ हिसाब नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे वाईफाई का इंस्टॉलेशन हो गया ग्राउंड में, मेडिकल का हो गया, उसके बाद जो बांस बल्ली जो लगा रखी थी सिक्योरिटी के लिए, और उसके बाद जो बैनर्स, जो मतलब कोई बैनर्स फट गया तो वो बनवा के लेके आए। जैसे मान लो जग आउट हमने बनवाए, जो कि 2-3 दिन में आप लोगों ने सब तोड़ दिए, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ अंडर टेबल भी आपको देना पड़ता है, मैं नहीं बोलूंगा क्या अंडर टेबल कहाँ पे देना पड़ता है,
जैसे आपको पता ही है, आप मेवात में रहते हो कि कोई भी चीज़ें अगर आपने करवानी है इंस्टेंटली तो आपने कहाँ पे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है अंडर टेबल, और उसके बाद आई कार्ड वगैरह, तो ये सब मिसलेनियस में आते हैं। ये हमने मान के चला है कि 5 लाख रुपए लगभग हमारा इसमें खर्चा हुआ है, ठीक है। अब टेंट, कुर्सी, स्टेज, सोफा और उसके अलावा मैट और टेबल्स, ये 15 दिन तक ग्राउंड में रहे हैं, सिवाय उसके स्टेज के। स्टेज बीच में 3-4 दिन के लिए चला गया था, वापस फिर आ गया था। तो ये सब मिला के 3 जगह से हमने जो है टेंट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी थी, तो इनका लगभग 4 लाख रुपए खर्चा आया। अब सोशल मीडिया प्रमोशंस, जैसे कुछ हमने रील बनाने के लिए लोग रखे हुए थे, और कुछ फिर फोटो क्लिक करने के लिए रखे हुए थे, कुछ हमने अपलोडिंग के लिए रखे हुए थे, और कुछ प्रमोशंस पे भी हमने खर्चा किया है कि चलो इसको थोड़ा सा अगर अच्छा वीडियो है तो हम गूगल ऐड लगा के इसको प्रमोट करते हैं। तो उस पर हमारा जो सोशल मीडिया प्रमोशंस पे लगभग 3 लाख रुपए खर्चा आया है। अब ये इसके अलावा ड्रेसेस हमने काउंट कर ली है प्लेयर्स की। अब जो ड्रेसेस आपने देखी होंगी कि वॉलंटियर्स के पास अलग ड्रेस थी, और जो मैनेजमेंट था उसके पास अलग ड्रेस थी। और मैं आपको बता दूं, वॉलंटियर्स ऐसे थे, कुछ अच्छे वॉलंटियर्स थे जो हर दिन आए हैं, खासतौर पे जो मेरे अपने लोग थे, जो मैंने गांव से बुलाए हैं, या कुछ हमारे जो मैनेजमेंट के अपने लोग थे वो हर दिन आए। बाकी जिनको हम हायर कर रहे थे पर डे पे, वो ड्रेस ले रहे थे, अगले दिन गायब हो रहे थे। तो ड्रेसेस का जो हमारा खर्चा आया, लगभग हमने 500 लोगों की ड्रेसें बनवाई हैं। तो 500 लोगों की ड्रेस है, लगभग हमारी 5 लाख रुपए की, नहीं 1000 लोगों की हमने ड्रेसें बनवाई हैं, जो लगभग 5 लाख रुपए की हमारी बैठती हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रॉफीज जो हम गेस्ट को दे रहे थे, ठीक है, और जो हम प्लेयर्स को हर दिन दे रहे थे, और जो हमने फाइनल में मतलब टोटल जो ट्रॉफीज है वो 2.5 लाख रुपए का लगभग टोटल ट्रॉफीज पे खर्चा आया है। तो ये हमारा टोटल खर्चा है। अब इसमें प्राइज मनी और देखते हैं हम, ठीक है। तो प्राइज मनी जो टीम्स को हमने दी है, और मैं आपको बता दूं जो मैच फीस थी, वो जो टीमें बाहर हुई है जिनको हमने 50-50 हजार रुपए दिया, और सुपर 4 की टीम को 1-1 लाख रुपए दिया है, उनका कोई प्राइज मनी नहीं बनता है, आप भी समझदार हो। तो जो प्राइज मनी के रूप में हमने उनको पैसा दिया है वो उनकी मैच फीस है, ठीक है। 2,500 रुपए जो है हर प्लेयर को दिया है सुपर 4 में से बाहर होने वाली टीमों को, 4 टीमों को, और 5,000 रुपए हमने दिया सुपर 4 खेलने वाली 2 टीमों को जो फाइनल नहीं खेल पाई, ठीक है। तो टोटल जो प्राइज मनी हमने दी है 8 टीमों को मिला के वो 36 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसमें से कुछ जो है थोड़ा बहुत प्राइज मनी जो है वो वापस जो है वो जो फाउंडेशन है जो ये लीक करा रही थी, मेवात डेवलपमेंट फाउंडेशन, उसमें थोड़ा बहुत इसमें से वापस चला जाएगा, ठीक है। अब प्लेयर्स जो है इसमें प्लेयर्स का जो अवार्ड का जो खर्चा है, जो मतलब हर दिन जो मिल रहा था 1100 रुपए मैन ऑफ द मैच या फिर जो भी था, और 11,000 रुपए सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले को, 11,000 रुपए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, 11,000 रुपए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, तो ये टोटल जो मिला के हमने प्राइज बांटा है प्लेयर्स को वो 1,54,000 रुपए। तो ये टोटल हमारे खर्चे हैं जो हमारी नजरों में है। बाकी अगर मान लो मुझसे किसी ने मांग लिया तो मैंने उसको दे दिया, वो अलग है, और उसमें कितना है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो उसमें वो मैं ऐड ही नहीं कर रहा। हाँ, एक खर्चा हमने इसमें ऐड नहीं किया है, वो है हमारे कमेंटेटर्स का। कमेंटेटर्स जिन्होंने हमें बोला कि मैं कमेंट्री करना चाहता हूं, उनका हमने हाँ किया, ना उन्होंने हमें बोला कि हमें इतना चाहिए, ना हमने उनसे तय किया कि हम आपको इतना देंगे। अभी उनका कोई फिक्स नहीं है, भाईचारे की बात है, हम उनसे डिस्कस करेंगे कि भाई आपको कितना चाहिए, तो वो अलग एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा जिसमें मैं मान के यहाँ पर चल नहीं रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अभी तक हमने उनको कुछ नहीं दिया। तो ये टोटल जो हमारे खर्चे हैं वो आप भी एक बार खुद से कैलकुलेटर लेके इसको टोटल कर लेना, 1,32,99,000 रुपए। तो लगभग 1,33,00,000 के हमारे खर्चे बैठे हैं लीक कराने में। अब हमने कमाया कितना है, कलेक्शन कितना है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं चलूंगा जो विवाद हुआ है उस पर। तो जो हमने टीम सेल करी है, टीम सेल करी है हमने 31 लाख रुपए की, और ये टीमें सेल हुई है 5, 3 टीमें सेल नहीं हुई है। कह सकते हो कि जो टीमों के बदले फाउंडेशन को पैसा आया। हालांकि सेल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये पैसा मेरे पास नहीं आया, ये पैसा मेवात डेवलपमेंट फाउंडेशन पे गया है जो भी टीम ओनर्स ने दिया है, ठीक है। उसके बाद एडवांस जो हमारा जो स्पॉन्सर था, एडवांस से जो हमें पैसा आया है अपाची बाइक को मिला करके वो आया है 3 लाख रुपए लगभग, ठीक है। उसके बाद शम्स पेट्रोल पंप जो था, शम्स पेट्रोल पंप भी हमारा स्पॉन्सर था, हालांकि वो हमारा नहीं था, वो शम्स पेट्रोल पंप जो स्पॉन्सर था वो तावड़ू सोना टीम का था। तो हमने उनको बोला था कि अगर आपके पास स्पॉन्सर आता है तो उसका 25% आपने मेवात डेवलपमेंट फाउंडेशन मतलब लीग को देना पड़ेगा। तो वो 13,200 रुपए आया है। और A to Z जो अवार्ड था, A to Z से हमें आया है 60,000 रुपए। और चीफ गेस्ट ये तो हमारे स्पॉन्सर हो गए, जहां से हमें लगभग 3 लाख
73,000 रुपये आया। टोटल हमारा स्पॉन्सर से जो कलेक्शन हुआ 3,73,000 रुपए। बाकी जितने भी आपने बोर्ड देखे हैं वो सब के सब फ्री में थे। हमारा मकसद ये था कि पैसे दे रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा जो लोकल बिजनेस है मेवात का उसको प्रमोट करते हैं। हमारा क्या जा रहा है, बैनर लगाने में, सिर्फ बैनर बनाने खर्चा जाएगा, ठीक है। तो ये था 3,73,000 रुपए जो हमें स्पॉन्सरशिप से मिला और चीफ गेस्ट से जो हमें पैसा आया है टोटल मिला के। तो बहुत सारे चीफ गेस्ट हमारा आए, हमने किसी से भी एक भी रुपया की डिमांड नहीं करी, किसी से भी। जितने भी चीफ गेस्ट आए, जितने भी मेहमान आए, जितने भी स्पेशल गेस्ट आए, सब किसी ना किसी के जानने वाले हैं, सबसे आप पता कर सकते हो। तो हमें टोटल आए, इमरान भाई जो तिजारा के मशहूर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने 21,000 रुपए का गिफ्ट दिया मेवात डेवलपमेंट फाउंडेशन को। तो ये टोटल जो मनी हमें रिसीव हुई है चीफ गेस्टों से या गेस्टों से वो 21,000 रुपए की। हालांकि मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, बट चूंकि आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो मैं दे रहा हूं। तो हमें जो कलेक्शन हुआ है टोटल, जो टीम्स के ओनर्स ने दिया है मेवात डेवलपमेंट फाउंडेशन को, जो हमें चीफ गेस्ट से मिला है और जो हमें स्पॉन्सर से मिला है, वो मिला है 34,93,200। तो ये हमारा खर्चा अगेंस्ट कलेक्शन है। अब इसमें आप देख लो 1,33,00,000 के अगेंस्ट अगर हमें लगभग 35 लाख रिसीव हो रहा है तो हमने कितना इस लीग से कमाया है, ठीक है। और बाकी जो पैसा है 35 लाख के अलावा जो इस लीग में लगा है वो मैंने अपनी पर्सनल पॉकेट मनी से लगाया है, ठीक है। तो अब मैं कितना बड़ा फ्रॉड हूं ये आप पता कर सकते हो। बाकी जो मैंने खर्चे बताए हैं, अगर आपको इसमें कुछ झोल मटोल लग रहा हो तो आप ये मार्केट में रेट पता कर सकते हो या जिनको आप जानते हो उनसे पता कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो ग्राउंड था, ग्राउंड की फीस हमने कोई पे नहीं करी है। मतलब जो ग्राउंड के ओनर थे भाई साहब, क्या नाम है उनका, डॉक्टर तारीफ, उन्होंने पूरा का पूरा ग्राउंड हमें सौंप दिया कि भाई आप लीक कराओ, लेकिन अगर कुछ डैमेज होता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। कुछ डैमेजेस की लिस्ट उन्होंने हमें दी है, हालांकि वो भी अभी तक हमने पे नहीं किया। तो ग्राउंड हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। और जो एनर्जी ड्रिंक थी प्लेयर्स के लिए, स्टाफ के लिए, जो मेहमानों के लिए जो एनर्जी ड्रिंक थी वो लगभग पर डे 200 के आसपास हमें एडवांस फ्री में दे रहा था, ठीक है। और जो पानी का जो था प्लेयर्स के लिए, स्टाफ के लिए या फिर मेहमानों के लिए, हाजी तारीफ सिंगार बहुत बहुत मतलब योगदान रहा है उनका मेवात क्रिकेट लीग में। उन्होंने फ्री में पानी प्रोवाइड किया पूरे 15 दिन, ठीक है। बेचारे एक अच्छा खासा है रेस्टोरेंट ओपन करना सोच रहे हैं। बल्ली मारान निहारी आपको पता है बहुत फेमस है, पुराने में लाने की सोच रहे हैं, शायद 1-2 महीने में ओपन भी हो जाएगा। अगर ओपन हो तो आप जरूर जाना, क्योंकि बहुत नेक इंसान है, फ्री में पानी प्रोवाइड किया मेवात क्रिकेट लीग को। अब जो टीमें हैं जो हमने मतलब जिनके ओनर्स ने मेवात डेवलपमेंट फाउंडेशन में कुछ ना कुछ डोनेशन दिया है, वो 5 टीमें हैं। और किस टीम ने कितना दिया है उनका हमारे पास एग्रीमेंट है, मैं आपका एक एक टीम का डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहली टीम है वो है पुनाना, जिसको असीम खान जिसके ऑनर थे, ये उनका एग्रीमेंट है और उनका साइन है। इन्होंने जो हमें पैसा दिया है वो मेवात डेवलपमेंट को 11 लाख रुपए इन्होंने मेवात डेवलपमेंट को डोनेट किया है, ठीक है। और दूसरी जो टीम है वो है आपके फिरोजपुर के जो ऑनर है वो आबिद हुसैन है और ये उनका एग्रीमेंट है। उन्होंने जो डोनेट किया है वो है 7 लाख रुपए, ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरी टीम है हमारी, मैं उसका भी आपको एग्रीमेंट दिखा देता हूँ। ये है हमारे सद्दाम हुसैन जो कि नगर निंजाज के ओनर है। इन्होंने जो डोनेशन दी है मेवात डेवलपमेंट फाउंडेशन को वो दी है 3 लाख रुपए की, ठीक है। और ये आपको अलग अलग इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने टीमें सेल नहीं करी है, हमने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना हो सकता है उतना ज्यादा मेवात डेवलपमेंट फाउंडेशन को डोनेट कर दो ताकि हमें लीक कराने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी उसके बाद फिर मोइन अजमत, ये जो है कौन सी टीम के ओनर है, कामा। तो कामा के जो ओनर है उनसे हमें यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए जो है मेवात डेवलपमेंट को इन्होंने डोनेट किया है। तो आप इन ऑनर से भी जाकर पता कर सकते हो क्योंकि सब फेमस चेहरे हैं और सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की रिश्तेदारी में होंगे। अब 5वीं जो आखिरी टीम है वो है नूह रॉयल्स। नूह रॉयल्स के ओनर थे अल्ताफ, डीके सलमुद्दीन और आपके सलीम शाह वगैरह। तो ये जो है और शकील चंदेनी, हालांकि शकील चंदेनी से हमारा कोई डायरेक्ट नहीं था। शकील चंदेनी बाद में जो है वो ऐड हुआ है और उसको ऐड किया है अल्ताफ डीके वगैरह ने। और उन्होंने कैसे ऐड किया उसका हमें नहीं पता। हमें जो अल्ताफ डीके वगैरह से डील हुई थी, जो उन्होंने मेवात डेवलपमेंट फाउंडेशन को जो डोनेशन दी थी वो दी थी यहाँ पर 5 लाख रुपए की आई थिंक उनसे जो है डोनेशन की बात हुई थी। और उन्होंने अभी तक हमें रिसीव जो हुई है वो 3,50,000 की हुई है। तो ये टोटल जो हमारे डोनेशन हुआ है टीमों से वो हुआ 31 लाख रुपए का। 3 टीमें जिनसे हमें
मतलब किसी भी ऑनर से हमें डोनेशन नहीं मिला है मेवाड़ डेवलपमेंट फाउंडेशन को, वो है आपके ताउडू, तिजारा और हतीन, ठीक है। और इनके जो ऑनर्स हैं उनसे जो हमारा डायरेक्ट जो हमने उनको ऑनरशिप दी है, आप जाकर पता कर सकते हो तिजारा के ऑनर से, आप जाकर पता कर सकते हो सोना के ऑनर से, और जो हतीन का जो ऑनर है उसमें बाद में आऊंगा। तो इनसे जो हमारी जो डील हुई थी ऑनरशिप की, कि भाई आप अगर मेवाड़ डेवलपमेंट को कुछ भी आप अगर डोनेट नहीं कर रहे हो तो आप ऑनर नहीं हो, आप एक तरह से इस टीम को चलाने वाले, एक तरह से आप कह सकते हो मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो। तो हमने उनसे बोला था कि अगर आप कोई स्पॉन्सर लेके आते हो अपनी टीम के लिए, तो वो स्पॉन्सरशिप आपके पास, आप उसको अपने खिलाड़ियों पे खर्चा करो, आप उसको अपने पर्सनल यूज पे खर्चा करो, बस उसमें से 25% जो है वो हमें मेवाड़ डेवलपमेंट फाउंडेशन मतलब लीग को चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी डील हुई थी। और अगर आपकी टीम जीतती है, तो जो 25% हम प्लेयर्स को देने वाले हैं विनिंग प्राइज का, उसके अलावा जो बाकी बचा अमाउंट है, क्योंकि आप ऑनर नहीं हो, आपने कोई भी अमाउंट जो है ऑनरशिप के बदले नहीं दिया है, तो बाकी जो अमाउंट होगा 25% के अलावा विनिंग प्राइस का, वो जाएगा मेवाड़ डेवलपमेंट फाउंडेशन को, ठीक है। तो ये हमारी जो है ऑनर से बात हुई थी। अब एक चीज और वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा हतीन के ऑनर पे, कि भाई जब फाइनल हुआ, मैं पहले विवादों पे आता हूं। पहले विवाद हुआ कि भाई ये सट्टा प्रीमियर लीग है, पूरी लीग खत्म हो गई, कोई 1 रुपया का सट्टा जो है साबित नहीं कर पाया कि इस लीग में वहां पे 1 रुपया का सट्टा लगा है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, कहीं पर भी, ठीक है। तो वो जब उसमें सक्सेस नहीं हुए ट्रोलर्स या फिर डॉलर गैंग, तो उसके बाद आए कि फिरोजपुर झरका जो है वो कमेटी की टीम है। अभी मैंने आपको दिखाया कमेटी टीम के बाकायदा ऑनर्स हैं जिन्होंने जो मेवाड़ डेवलपमेंट फाउंडेशन को एक अमाउंट डोनेट किया है। अगर फिरोजपुर झिरका जीतती है तो 100% जो अमाउंट है फिरोजपुर झिरका की विनिंग का, ठीक है, तो वो ऑनर्स को जाएगा, ठीक है। तो ऑनर्स को जाएगा तो भाई या तो ऑनर का रहेगा या प्लेयर्स का रहेगा, ठीक है। तो हमारी कमेटी की टीम कैसे हुई? अब अगर कमेटी की टीम, अगर आप लॉजिकली देखोगे, हालांकि हमारी कोई कमेटी की टीम नहीं थी, लेकिन अगर हमें फायदा होता मेवाड़ डेवलपमेंट फाउंडेशन को, तो वो तिजारा के जीतने से होता, क्योंकि उसका कोई ऐसा ऑनर नहीं था जिसको हमने पे करना था, ठीक है। या फिर सोना ताउडू के जीतने से होता, क्योंकि उसका कोई ऐसा ऑनर नहीं था जिसको हमें पे करना था, सिर्फ हमें प्लेयर्स का 25% अमाउंट पे करना था, बाकी फाउंडेशन को जाना था, ठीक है। तो ये इल्जाम भी आप समझ सकते हो कि कितना बेबुनियाद था कि फिरोजपुर झिरका जो है हमारी अपनी टीम थी। अगर हमारी अपनी टीम थी जिसका कोई ऑनर नहीं था, तो वो तिजारा और सोना थी, उनके जीतने से हमें सबसे ज्यादा फायदा होता। अब बात करते हैं हतीन की, कि भाई हतीन के ऑनर का विवाद क्या है। जैसा आपको मैंने बताया कि इन 3 टीमों के ऑनर्स हतीन, तिजारा और आपके सोना, इनका कोई ऑनर नहीं था, सिर्फ मैनेज करने के लिए इन लोगों ने टीम ली कि भाई हमें फैम मिल जाएगा कि हम भी टीम के ऑनर्स हैं, ठीक है। अब हमने 9 से कोई ये तय किया कि भाई आपने टीम पे खर्चा करना है, आपने नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी हवाबाजी के लिए 50 लोगों को लाके अपने यार दोस्तों को खाना खिला रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है, ठीक है। उसको अपना फैम चाहिए, उसको अपनी हवाबाजी चाहिए, देखो मैं भी ऑनर हूं, ठीक है। तो अब जब टीम जीत गई हतीन की, तो उसके बाद जो आपका जो AK डायमंड या फिर आरिफ कहूं, तो मैं आपको बता दूं आरिफ जो है वो मेरा रिश्तेदार है, ठीक है। वो मेरे ताऊ के लड़के का सगा साला है, ठीक है। तो और इसीलिए मैंने उसको ऑनर बनाया, हालांकि मैंने बनाया नहीं, वो जबरदस्ती बनाया। उसके मैं प्रूफ दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे पास पूरे मैसेज पड़े हुए हैं। पहले उसने मांगा कि यार मुझे नूह की टीम का ऑनर बना दो, मैंने बोला नूह की टीम जा चुकी है, ठीक है। फिर बोला कि तिजारा की टीम का बना दो, वो भी जा चुकी है। और वो प्लीज प्लीज ये वाली इमोजी डाल के बोल रहा था कि प्लीज मुझे ऑनर बना दो। फिर उसने बोला कि मुझे सोना का ऑनर बना दो, उसका मैंने नहीं बनाया कि वो भी जा चुकी है। फिर लास्ट में यार रिश्तेदार है, अगर नहीं बनाऊंगा तो बुरा मानेगा, वैसे भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हतीन के लिए डोनेट कर रहा हो, तो चलो इसको बना देता हूं, इसका भी थोड़ा नाम हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो ऑनर बन गया, तो उसके बाद जब टीम जीत गई, तो ये बंदा अब इसकी नीयत जो है वो आ रही है कि यार अब मुझे 11 लाख रुपए मिल जाएंगे, अब मुझे पैसा मिलेगा। हालांकि हमने सबको क्लियर कर दिया था कि आप सिर्फ मैनेज कर रहे हो, अगर आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप का मिलता है तो आप लो, अगर आपको कोई गेस्ट देके जाता है टीम के नाम पे तो आप लो, लेकिन विनिंग प्राइस का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं दिया है। हम उनको कैसे बराबर कर दें जो एक डोनेशन देके ऑनर बन रहे हैं और जो फ्री में ऑनर बन रहे हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं जो मेरे जानने वाले हैं या खुद मुझे
इसने ब्लैकमेल के मतलब सीधी धमकी दी है कि अगर तू पैसा नहीं देगा तो जितनी इज्जत कमाई है सारी की सारी मैं 1 मिनट में बर्बाद कर दूंगा, बदनाम करके। ठीक है। और मेरे जो कजिन वगैरह है उनको भी धमकी दी है, क्योंकि रिश्तेदार है तो सबको जानता ही है। ठीक है। और एक तरह से ब्लैकमेल, क्योंकि इसको पता है कि ये बंदा पैसे वाला है, अगर मैं इसका एक्सटॉर्शन कर सकता हूं, इसको मैं धमकी दे सकता हूं, इसको मैं यूज कर सकता हूं, तो शायद ये मुझे उस इज्जत के बचाने के लिए पैसे दे देगा। हालांकि मैं बहुत क्लियर हूं, अगर मैं सही हूं तो तुम दुनिया भर में कुछ भी बोलते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये लीक की बात होगी जो इसने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी, मुझे धमकी देके, मुझे ब्लैकमेल करके। ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूं, ये बंदा आज नया फ्रॉड नहीं कर रहा मेरे साथ। इसकी जो फैमिली है वो ऑलरेडी मेरे साथ कम से कम 60 से 70 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुकी है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं, हालांकि मुझे नहीं बतानी चाहिए, बट चूंकि सामने वाला मुझे बदनाम करने पे पूरा तुला हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, तो क्यों ना जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। इसका जो फैमिली है, अब से 3 साल पहले उसने, जो आपने देखा होगा एफसीजी ब्रिक्स जो स्पॉन्सर था मेवात क्रिकेट लीग का, वो हमारा अपना ब्रिक्स का भट्टा है, जो पहले इनके मतलब पार्टनरशिप में था। और चूंकि मैं इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं भट्टा संभालूं, मेरा जो बड़ा भाई है वो फ्री था, तो मैंने कहा कि यार तू ठीक है, ये रिश्तेदार है, इनके साथ में काम कर ले, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है। उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए मेरा खर्चा करवाया, और हर इतना ही पैसा भट्टा चलाने में लगता है, और वो बराबर के पार्टनर बन गए फ्री में, पैसा सारा मेरा लगा है। और उसके बाद जब पूरा सीजन हो गया तो पता चला कि 60 लाख रुपए का भाई ने नुकसान दिखा दिया, मतलब इनकी फैमिली ने, और ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है। अब वो कैसे कैसे करा, वो एक तरह से बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो मैं नहीं चाहता था कि यार इनके साथ कोई रिश्ते खराब हो या कुछ भी हो, तो मैं मतलब स्टेप आउट कर गया कि मैं इस भट्टे में पार्टनर नहीं रहूंगा। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला कि तू अपना अलग कर, पैसा मेरे पास है, जितना चाहिए तू लगा। ठीक है। तो फिर उसने अपना एफसीजी ब्रिक्स अलग कर लिया, जो कि आपने देखा होगा। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया इनकी फैमिली का। बाकी इस खुद आरिफ जो है, ये दिसंबर अगर मतलब रहते हैं, हालांकि जो है रहने वाले इनका जो गांव है वो सूडा का है, हरियाणा का, बट परवरिश जो है दिसंबर में हुई है। अभी पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, मैं अपना गांव में एक घर बना रहा हूं। वहां पर चूंकि अब आपको बताया कि अगर आप बिना परमिशन के, बिना अप्रूवल के अगर आप घर बनाते हो तो बीजेपी किसी का घर तोड़ देती है। तो मैंने इसको बोला कि भाई यार तू नूह में बैठता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इस जमीन की एनओसी ले ले कि मैं इसमें घर बना लूं। तो उस बंदे ने मेरे से 25 लाख रुपए लिए हैं उस एनओसी के लिए, और मैंने ना कोई पता किया, ना मैंने, चूंकि रिश्तेदार है यार, इतने तो लगते ही होंगे। अब जब इसने मेरे साथ ये फ्रॉड करने की कोशिश करी 2 दिन पहले, तब मैंने अभी 2 दिन पहले पता किया कि कहीं वहां पर भी तो इसने मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया। तो फिर मैंने पता किया, तो उस एनओसी के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए लगते हैं, अगर आप अंडर टेबल भी खिला रहे हो तब भी। तो आप सोच सकते हो वहां पे इसने मेरे साथ ऑलरेडी कितना बड़ा फ्रॉड कर चुका है। अब जब इसको पता है कि वहां फ्रॉड किया, तो इस बार भी इसको ब्लैकमेल करके फ्रॉड कर दूंगा। तो इस बार भी इसने मतलब वही फ्रॉड करने की कोशिश करी है, बट इस बार मैं इसको हाथ नहीं देने वाला हूं, चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी रो ले, कितने भी हथकंडे अपना ले, इसको 1 पैसा नहीं मिलने वाला, ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं। टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो ट्रॉफी मतलब जो रनर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा, और जो विनिंग टीम है फिरोजपुर का उनको पैसा मिलेगा। बाकी जो टीमें हैं जैसे सुपर 4 की टीमों को 1-1 लाख, और बाकी जो है सुपर 4 से बाहर होने वाली टीमों को 50,000, उनको पैसा मिलेगा, सबको मिलेगा। और सारी टीमों को हमने एक डेडलाइन दे रखी है कि भाई हम अगला जो मंडे आ रहा है उसके पहले सबके पैसे दे देंगे। सबसे हमने अकाउंट भी मांगने शुरू कर दिए हैं 2 दिन पहले, क्योंकि जलसा था बीच में, उस बीच में हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो लगभग 2-3 टीमों के अकाउंट आ गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम सबके पैसे जो है वो मंडे से पहले निपटा दें। ठीक है। अब इसमें हो सकता है यार लेन देन है, आप भी करते हो लेन देन, तो हो सकता है 1-2 दिन लेट भी हो जाए, लेकिन पैसे सबके मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो कहने की यार खा गया पैसा, ये हो गया, तो भाई जो लेन देन है 160 प्लेयर है। ठीक है। और बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनका पैसा जाना बाकी है। तो हम अभी तक अपने हिसाब किताब में लगे हुए थे, और इस वजह से किसी को भी पेमेंट नहीं कर पाया अभी तक। जो जिसको टूर्नामेंट चलते वक्त हुई थी उसको हुई थी, अभी उसके बाद हमने शायद 1-2 को करी है, उसके बाद किसी को नहीं करी है। भाई सिर्फ 3 दिन लेट हुआ है पेमेंट में, सिर्फ 3 दिन। आपको बता दूं, अगर आईपीएल में कोई टीम ट्रॉफी जीतती है ना, तो उसकी जो विनिंग टीम होती है, उसके जो प्लेयर्स को पैसा जाता है, आप गूगल कर लेना, आप चैट जीपीटी कर लेना,
1 से 2 महीने तक लग जाते हैं पैसा ट्रांसफर होने में प्लेयर्स को। अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है ना, तो उसके प्लेयर्स को पैसा ट्रांसफर होने में, जो बोर्ड के पास आता है, फिर बोर्ड के पास से प्लेयर्स के पास जाता है, उसको ट्रांसफर होने में प्लेयर्स तक 1 से 2 महीने लग जाते हैं। यहाँ 3 दिन लेट हुआ है। और जो डॉलरबाज है, जो ट्रोलर्स हैं, उनको मौका मिल गया कि इस बंदे को यहाँ पे हम ट्रोल कर सकते हैं। देखो मेवात में मैं आपको बता दूं, अभी जो लीग हुई है, इसके बाद मेरा लीग कराने का मतलब मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लीग को कराने के लिए क्या दिया है अपने पास से, और ये मैंने किसी लालच में नहीं किया। ठीक है, कि मुझे कोई पैसा कमाना है या मुझे कुछ इलेक्शन लड़ना है, किसी भी लालच में। मेरा बस यही था कि यार ये क्रिकेट मेरी फील्ड रही है, ड्रीम 11 से मैंने कमाया है, तो मैं क्यों ना जो हमारे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं उन पे कुछ खर्चा कर सकूं। ठीक है, और मैंने खर्चा करके देख लिया कि भाई मेवात में अगर आप किसी भी भलाई का काम करते हो तो उसका रिटर्न आपको क्या मिलता है। और हालांकि मुझे पता है ये 10% लोग हैं जो आपको ट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन 10% लोग किसी भी आदमी को बदनाम करने के लिए काफी होते हैं, क्योंकि 10% लोग अगर आपको बार बार आप पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं, तो जो अच्छे लोग हैं उनको भी यकीन होने लगता है कि ये बंदे सही बोल रहे हैं, ये ऐसा ही होगा, जब तक कि वो बंदा अपनी सफाई नहीं देता। तो इसलिए बस ये हो गया कि अब मैं पछता रहा हूँ, शायद मुझसे कौन सी गलती हुई थी जो मैंने ये मेवात क्रिकेट लीग करवा दी, और शायद मुझे नहीं करवानी चाहिए थी, और शायद मुझे मेवात के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जिससे मैं मेवात के बारे में अच्छा सोचता हूँ। ठीक है, बाकी खैर चीजें हैं, होती रहती हैं, आपको सीखने को मिलता है, और मुझे ये सबक मिला है कि शायद मैं फ्यूचर में कुछ ऐसा ना सोच पाऊँ कि जिससे मुझे दोबारा ट्रोल किया जा सके, अब वो चाहे मेवात की भलाई का काम हो या कुछ भी हो। ठीक है, बाकी अच्छे जो लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, उनको ढेर सारा प्यार। और बाकी भाई एक चीज और है, मैं लास्ट में जो स्पा को लेकर के काफी लोगों ने ट्रोल किया था, उसका मैं आपको खंडन कर देता हूँ। सूर्या होटल है, मेरे घर के जस्ट पास में है। ठीक है, वहां पे फिटनेस एंड स्पा नाम है जिम का, उसमें स्टीम होता है, उसमें सोना होता है, उसमें जकूजी होती है, उसमें कोल्ड जो है वो बाथटब होता है। मतलब एक पूरी जो एक क्या कहते हैं वेलनेस का जो एक सारी जो क्या फैसिलिटीज होती है वो सारी की सारी है, सिवाय मसाज को छोड़ करके, तो उसकी मिलती है एनुअल मेंबरशिप। अब चूंकि मेरे घर के पास है सूर्या 5 स्टार होटल है, तो उसकी मैंने मेंबरशिप ले रखी है। मैं जाता हूँ वहाँ पे, अपना स्टीम लेता हूँ, अपना सोना लेता हूँ, सोना स्टीम आप गूगल कर लेना, यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो काफी टाइम हो जाएगा। अपना जकूजी वगैरह में, स्विमिंग पूल भी ऐड है उसमें। ठीक है, सारी चीजें फैसिलिटी है। और भाई यार पैसा है तो यार, अब चाहे इसको दिखावा बोलो चाहे चौचले बोलो, पैसा है तो एंजॉय करने के लिए होता है, वरना मैं क्या करूंगा इस पैसे का। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं करता हूँ। और उस दिन मैं जिस दिन लीग करा के आया हूँ, उस दिन थका हुआ आ रहा, चलो यार स्टीम लेता हूँ, सोना लेता हूँ, एक फ्रेश। अगर आपका भी मौका मिले, वैसे ज्यादा महंगा नहीं है, किसी 5 स्टार होटल में जाओगे आपको, अगर आपकी मेंबरशिप नहीं है तो आप 2000 रुपए में यूज कर सकते हो, जिसमें मसाज इंक्लूड नहीं होती है, जिसका लोगों ने एक अलग ही मतलब निकाल लिया स्पा का। ठीक है, तो 2000 रुपये आप जाकर ले सकते हो। उसके बाद आप स्पा, सोना, स्टीम, ये सारी चीज अगर आप लेके बाहर आते हो, तो फिर आपको जो एक बॉडी है उसमें अलग ही रिफ्रेशमेंट फील होती है। तो ये चीज है। बाकी खैर ये मुझे यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए था, बस यही है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मेवात क्रिकेट लीग करा करके। और जो फ्रॉड है आरिफ, मैं अभी आपको कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। इसकी फैमिली मेरे साथ फ्रॉड कर चुकी है, ये खुद मेरे साथ फ्रॉड कर चुका है, और कई बार मैं इसके फ्रॉड से बच चुका हूँ। एक बार अभी कोई नूह में शायद कोई मतलब कोई लफड़े की कुछ बस स्टैंड के पास कुछ जगह है, उसके नाम पे मेरे से इसने कई बार 30 से 40 लाख रुपए ठगने की कोशिश करी कि इतने पैसे दे दे, मैं इसको जो है ऑक्शन में डलवा के तुझे दिलवा दूंगा जमीन। ठीक है, आज तक ना उसका ऑक्शन हुआ है। और हालांकि इसने जब मुझसे ये बोला है कि 1 महीने के अंदर अंदर ऑक्शन होने वाला है, जल्दी पैसे दे दे, 1 महीने के अंदर अंदर ऑक्शन होने वाला है, जल्दी पैसे दे दे। अच्छा रहा, भला रहा कि मैंने पैसे नहीं दिए। और उसके जस्ट कुछ आगे पीछे 10-20 दिन के आगे पीछे कोई इसने मेरे को जमीन बताई, जो अपना कोर्ट है नूह का, उसके आसपास, घासेड़ा के आसपास, कि 4 एकड़ जमीन है भाई, सस्ते में मिल रही है। कुछ फरीदाबाद के पार्टनर है, एक मैं हूं, तुम 30 लाख रुपए दे दो और 3 महीने के बाद रजिस्ट्री होगी, उसके बाद 3 महीने के पहले हम उसको बेच देंगे। मैंने पूछा भाई एग्रीमेंट? तो बोला एग्रीमेंट नहीं है। अब अगर किसी का जमीन का एग्रीमेंट नहीं है तो आप सोच सकते हो कि वो बंदा पैसा क्यों मांग रहा है। खैर अब आप समझ ही सकते हो कि कौन किसके साथ फ्रॉड कर रहा है। सारी चीजें मैंने आपको विद प्रूफ दिखाई हैं। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप जो समझो, जो आप वो आपकी मर्जी है। ट्रोलर जो है, जो डॉलरबाज है, वो ट्रोल करने की फिर से कोशिश करेंगे, बट इस बार मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता।
और जो लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, जो लोग अच्छा चाहते हैं, उनको समझ में आता है क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है।